हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। आई होप आप लोग एकदम ठीक होंगे और आपकी रिकवरी अच्छी चल रही होगी। तो आज का जैसे कि आप लोग टॉपिक देख ही चुके हैं कि मैं अपना मतलब ऑपरेशन का एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ कि ऑपरेशन का एक्सपीरियंस की कैसा रहा मेरा वो दिन था जब मैं ऑपरेशन कराने गया था, कैसे कैसा था। तो मैं आपको पूरी तरीके से बताने वाला हूँ। जो मैं अपना ओपिनियन है, मतलब मेरा ऑप्शन, मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको शेयर करूँगा। जब मालूम है, जब ऑपरेशन के 2 दिन रह गए तो उससे पहले यार मैं घर पे सोच रहा था कि यार ऑपरेशन के दिन क्या होगा मेरे साथ, कैसा ऑपरेशन होगा, क्योंकि कभी मैंने ऑपरेशन वगैरह तो कराया नहीं है, सिर्फ देखा था यार। और मैंने सुना था ACL का टीयर, मतलब ACL का मेरा ऑपरेशन होगा तो मेरे को लगा था कि यार टाँके बड़े बड़े लगेंगे, कट लगेगा, बहुत दर्द होगा, है पता नहीं कैसे, फिर उसके बाद मैं रिकवर हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा, कैसे दिन जाएंगे, हैं। तो यही सब दिमाग में चल रहा था उससे पहले, हैं। तो ऐसा हुआ था कि मैं और पापा, जैसे कि हमारा था कि जून में 3 तारीख को हम लोग यहाँ से रात को निकल गए थे। रात को ट्रेन पकड़ के हम लोग पहुँच गए चंडीगढ़ पहुँच के हम रात को, सुबह अगले दिन 4 तारीख को हम सुबह पहुँच गए थे हॉस्पिटल पहुँच गए। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि डॉक्टर ने रिपोर्ट वगैरह सब कुछ देखा, तो उन्होंने कहा कि अब आपका ऑपरेशन है वो अगले दिन होगा। तो अगले दिन होगा तो हम, और फिर वहाँ से रघु आ गया था, मेरा छोटा भाई, मैं पापा रघु थे, तीनों लोग थे, हैं। फिर उसके बाद ऐसा हुआ अगले दिन जब 5 तारीख आई, 5 तारीख को उन्होंने मतलब उससे पहले तो मेरे को ड्रेस दे दिया था। 4 तारीख को उन्होंने ड्रेस दे दिया था कि आपकी ये चेंज कर लो। 4 तारीख से उन्होंने ड्रेस पहना दी थी, जो ड्रेस मैं हॉस्पिटल में पहन के उसे, मतलब तभी हॉस्पिटल में वही वाली ड्रेस पहन के पूरे टाइम रहा था मैं, हैं। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि ऑपरेशन के होने के उन्होंने बताया कि 2 बजे के आसपास आपको दोपहर में ऑपरेशन होगा। तो ऐसा हुआ था कि दोपहर के 2 बजे ऑपरेशन होना था। उससे पहले उन्होंने, मतलब सुबह के टाइम सिर्फ उन्होंने एक पराठा कहा था कि एक पराठा खा लो और कुछ मत खाना, और ना ही पानी पीना, अभी जो पीना है 8 बजे के आसपास पी लो, उसके बाद कुछ भी मत पीना है। तो मैंने खाना पीना जो भी था, 1 रोटी खा ली और पानी पी लिया। उसके बाद जब 2 बजे, तो यार दिल में धक धक ऐसी हो रही थी कि यार समझ में नहीं आ रहा था कि यार फाइनली अब ऑपरेशन होने जा रहा है, दर्द कैसा होगा, कैसी तकलीफ़ होगी, मेरे साथ क्या हो रहा है यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। एक तो पता नहीं कैसे ACL टूट गया, अब ये सर्जरी वगैरह करानी पड़ जाती है यार, बड़ा दिक्कत होती है। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि उससे पहले डॉक्टर ने उसे, मतलब ऑपरेशन थिएटर में ले आने से पहले उन्होंने कोई लाल कलर का लिक्विड दिया था, कहते हैं कि बस ऐसे मुँह में डाल के गराले कर लो। तो मैंने गराले कर लिए थे। उसके बाद से हमें थिएटर में लेके, ऑपरेशन थिएटर में लेके गए। अंदर जैसी घुसा यार, शांति पूरी की पूरी। हाँ, डॉक्टर थे नहीं उसमें, सिर्फ टेक्नीशियन जो होते नहीं, टेक्नीशियन होते वो थे। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे लेट जाओ तुम, हैं। वहाँ पे लेट गया मैं। फिर उसके बाद डॉक्टर वगैरह आए। फिर उसके बाद ऐसा हुआ, उन्होंने मेरी ड्रेस वगैरह चेंज करी, मतलब कि जो निक्कर था ना, पैंट, वो मेरा उतार दिया, हैं। पैंट उतार दिया था, आधा पैंट उतार दिया था, एक टांग, जिस टांग का होना था वो वाला रहन दिया था, टांग का वो वाला उतार दिया था। फिर उसके बाद ऐसा हुआ था, फिर उन्होंने इंजेक्शन होता है एनेस्थीसिया, पता नहीं क्या बोलते हैं, वो कोई इंजेक्शन होता है ना, सुनने कर देते, उसका नाम तो नहीं पता। उन्होंने 2 इंजेक्शन लगाए मेरी रीढ़ की हड्डियों पे, मालूम है। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि कुछ देर फिर डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि कैसा लग रहा है, पैर महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा। मतलब चलो, उन्होंने एनेस्थीसिया लगाने के बाद उन्होंने मेरे पैर को दबाया, पैर को थोड़ा सा नोच रहे थे, कहते कि दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है, थोड़ा कुछ महसूस हो रहा है। मेरे को हल्का हल्का हो रहा था, लेकिन जैसे ही 2 मिनट हुए या 4 मिनट हुए, वैसे के वैसे मेरा पैर पूरा का पूरा सुन्न पड़ गया, हैं। पूरा नीचे, कमर से नीचे पूरा सुन्न पड़ गया, और मैं हल्की हल्की बेहोशी की हालत में आ गया था। मतलब कि मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ, है पूरा। और डॉक्टर जब अंदर आए, फिर उन्होंने ना, उसके बाद मेरे को ऐसी नींद सी आने लगी थी, मैं तो लेटे ही हुआ था कि वो। फिर उसके बाद उन्होंने काटापीटी स्टार्ट कर दी, जो भी कर रहे थे, हैं। तो मेरे को तो यार ऐसा हो रहा था कि मैं बेहोश भी हो रहा था, लेकिन होश में भी था, मेरे को पता नहीं चल रहा था। लेकिन कभी कभार मेरे को महसूस भी हो रहा था कि डॉक्टर मेरे टांग को खींच रहे हैं, मतलब ऐसा होता है खींच रहे, हो सकता है वो चेक कर रहे, कुछ भी कर रहे हो, मेरे को खींच रहे हैं, हल्का हिल भी रहा था मैं, हैं। और आसमान की तरफ, ऊपर की तरफ लाइट ही लाइट, रोशनी थी। आँखें बंद करके, और उन्होंने लगा दिया था इधर पर्दा, मतलब कि ताकि मैं उस साइड का ना देख पाऊँ। यहाँ पे बीच में पर्दा लगा दिया था कमर के उस साइड से, और बाकी वो पूरा का पूरा अपना पता नहीं क्या कर रहे थे, अपने मतलब ACL से रिगार्डिंग कर रहे होंगे वो डॉक्टर, हैं। सर्जरी कर रहे थे, हैं। फिर उस सर्जरी कर रहे थे, उसके बाद जब धीमे धीमे होश आया, हैं। और फिर डॉक्टर ने बोला कि, डॉक्टर ने मेरे को थोड़ा सा जगाया कि चंदन उठो। मैंने कहा हाँ सर।
तो उन्होंने बताया कि देखो चंदन, देखो तुम्हारा ये वाला ACL यहाँ से टूटा हुआ था, और यहाँ पे देखो हम ये डाल लें, तुम्हारा जो भी मसल था ना, क्या बोलते हैं उसको, हैमस्ट्रिंग से लिया था उन्होंने, मसल लिया था, वो करके उन्होंने लगाया था। और मेरा एक मेनिस्कस, मतलब एक मेरा ना वो पैरों के बीच में होते हैं गुद्दे गुद्दे से होते हैं, वो भी ख़राब हो रहा था, तो उन्होंने उसको भी रिपेयर किया। तो उन्होंने मेरे को दिखाया था उस समय, जो लिगामेंट की सर्जरी की थी ना, उन्होंने मेरे को दिखाया कि चंदन देखो जो टूट रहा था, यहाँ से यहाँ तक डाल दिया हमने, हैं। उन्होंने वीडियो दिखाई थी, मैंने देखी भी थी। फिर उसके बाद दोबारा मैं लेट गया। उन्होंने, डॉक्टर ने कहा कि चलो आप लेट जाता हूँ। फिर उसके बाद जैसे ही ऑपरेशन थिएटर ख़त्म हुआ, मतलब ऑपरेशन हो गया, सर्जरी हो गई, फिर उसके बाद जैसे ही मैं बाहर निकला, मेरा पैर में हो रहा था दर्द, हल्का हल्का सा दर्द लग रहा था मेरे को। फिर धीमे धीमे मैं, फिर उसके बाद उन्होंने स्ट्रेचर से, मतलब कि लेटा के ही उन्होंने मेरे बेड पे शिफ्ट किया। बेड पे शिफ्ट करने के बाद मैं लेट गया, और लेटने के बाद फिर उसके बाद नर्स वगैरह आए, उन्होंने दवाई इंजेक्शन वगैरह लगा दिया। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि रात के जब 8 बजे या 9 बजे, मेरे 2 घंटे ऑपरेशन चला था, 2 बजे से लेकर 4 बजे तक चला था। 4 बजे मैं आ गया था। उसके बाद 8 बजे 9 बजे के आसपास ना मेरे को पैर में इतना दर्द महसूस हो रहा था यार, कि मतलब कि बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। फिर उसके बाद फिर तो पैर हिला भी नहीं सकता, अगर थोड़ा सा भी आप यूँ भी लोगे ना हल्का सा, तो पैर अगर हिलता था तो बहुत दर्द होता था। फिर नर्स ने मुझसे पूछा कि भाई दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मेरे के हाथ दर्द हो रहा है, तो उन्होंने, कोई होता है दर्द के लिए, ताकि दर्द ना हो, तो उन्होंने वो वाला पानी लगाया। फिर उसके बाद थोड़ी सी राहत आई, तो मैं रात को सोआ। फिर अगले दिन भी दर्द रहा, 1 या 2 दिन तो बहुत दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। ऐसा रहता है कि नींद कभी कभार तो नींद भी नहीं आती है, मेरे को तो ऐसा दर्द रहता था, हैं। और फिर उसके बाद अगले दिन ही जस्ट नेक्स्ट डे क्या हुआ कि फिर उसके बाद फिजियोथेरेपी होता नहीं, फिजियोथेरेपर, वो वहाँ पे आए। तो उन्होंने पहले, देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, वो आए, एक भैया थे, डॉक्टर आए। वो डॉक्टर आके फिर उन्होंने मेरे पैर की मूवमेंट कराई, मतलब पंजे को आप आगे और पीछे, आगे पीछे कराया। फिर उसके बाद हल्का सा बेंडिंग कराई, मतलब नी बेंडिंग कराई, हल्का हल्का हो रहा था, बहुत मामूली सा हो रहा था, लेकिन हो रहा था। फिर ऐसी 2 दिन उन्होंने एक्सरसाइज करते समय यार बहुत मूवमेंट होता था। अब तो देखो, अब तो मैं तो यहाँ पे देखो आराम से ये यूँ कर लेता हूँ, कोई दर्द वर्द हल्का फुल्का रहता है, लेकिन उतना नहीं रहता, तो पैर मोड़ के बैठा हूँ। लेकिन स्टार्टिंग में बहुत दर्द होता था यार, जब ऑपरेशन के बाद ये चीज़ तुरंत, तो उन्होंने अगले दिन से ही, डॉक्टर ने बोल दिया था कि इनकी फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर दो अगले दिन से ही। तो मेरी फिजियोथेरेपी अगले दिन से ही स्टार्ट हो गई थी। फिर उसके बाद ये हुआ कि 2 दिन किया, फिर तीसरे दिन डॉक्टर ने बोला कि इनको चलवाया भी जाए। तो हल्का सा, मतलब भाई पैर इतना दर्द होता था यार, उस पे वो बंधा हुआ था, क्या बोलते हैं उसको, ब्रास बंधा हुआ था, हैं, कवर सा। उसको लेके जैसी ज़मीन पे पैर रखता था मैं यार, वज़न ही उसका ऐसा था, ऐसा लगता था घुटना निकल नहीं जाए वहीं से वहीं। और फिर उसके बाद यार, उसके अगले दिन फिर उसके बाद बाथरूम वगैरह जाना पड़ता था, बड़ी दिक्कत आती थी यार, लंगड़े एक ही पे कदम धीमे उठा के। पहले अगले दिन तो ऐसा हुआ था कि एक पापा ने टांग उठा लिया था, है, और रघु ने मेरा सहारा, और एक और हॉस्पिटल में नर्स वो था, एक भैया थे, उन्होंने उनके पूरा जिस्म लो उन्होंने उठा के, फिर उसके बाद इंग्लिश वाले होता नहीं है वेस्टर्न टॉयलेट, उस पर उन्होंने बैठाया। फिर उसके बाद में वहाँ पे जाके फ्रेश हुआ था, फिर वहाँ पे जाके टॉयलेट किया था, और उसी में ही हॉस्पिटल में ही ना टॉयलेट करने के लिए बार तो उठ नहीं सकता था, हैं, तो एक जग वगैरह दिया हुआ था उन्होंने कि इसी में टॉयलेट कर लेना बैठे। और वहाँ पे आते थे सफाई करने वाले आते थे, वहीं पे रख देता था मैं, वो फेंक देते थे, या उनको बुला लेता था तो वो आ जाते थे, मेरे को टॉयलेट करा देते थे, हैं। तो ऐसा टाइम चल रहा था उस समय यार, बताओ, हैं। फिजियोथेरेपी के बाद थोड़ा टाइम डिफ़िकल्ट तो होता ही होता है यार, हैं। तो यार टॉयलेट जाना भी, लेटरिन जाना, तो ऐसा लगता था कितना बड़ा मिशन मिल गया हो यार, कि सोच के ऐसा लगता था कि यार लेटरिन करने जाओ यार, अब पैर को लेके जाओ, ऐसे जाओ, हैं, कितनी दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती। फिर ऐसा हुआ कि 3 दिन बाद 4 दिन बाद ना डॉक्टर ने बोल दिया हमें, डॉक्टर ने धीमे ना, अब वॉकर के पहले तो स्टार्टिंग में देखो, पहले दिन तो मैंने 2 या 4-5 कदम चले होंगे वॉकर से बस। फिर उसके बाद 6-7 और कदम चले, तो डॉक्टर ने देखा तो कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलते रहना है, और एक्सरसाइज डेली करनी है। अगर तुम लेटे हुए भी हो ना, जैसे कि अगर लेटे हुए हो यहाँ पे भी, तो अपना पंजा ना अप डाउन करते रहो, और हो सके नी बेंडिंग अगर हो सक रही है, पॉसिबल है तो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं हॉस्पिटल में 5 या 6 दिन था, 6 दिन था, तो 6 दिन मेरा वहीं पे खाना पीना, उठना बैठना, लैट्रिन जाने में तो जो समझ लो यार हालत ख़राब हो जाती थी, क्योंकि ये था तो हमारे, मतलब जिस रूम में हम थे उसी रूम में ही लैट्रिन थी, हैं, लेकिन बेड से उठ के जाना
बड़ा दिक्कत पड़ती थी। मैं तो उस टाइम ऐसा किया था, देखो फ्रेश होने चल जाता। मेरा टाइम पास कैसे 5-6 दिन मैंने कैसे काटे थे मालूम है भाई? हॉस्पिटल वालों से मैंने कहा था वाईफाई देते यार, वाईफाई उन्होंने दिया नहीं था है। तो मालूम है क्या करता था, मैंने अपना रिचार्ज करवाया एयरटेल का रिचार्ज करवा लेता था। अब 5G अनलिमिटेड रहती थी और दिन भर मोबाइल, मूवी देखो, मस्त मूवी मैंने देखी, जैक रिचर्ड देखी थी, बहुत सारी मूवियाँ देखी थी मैंने। लेटे क्या किया जाए, हाँ। तो कभी कभी वीडियो भी देख लेता था, ACL सर्जरी की रिकवरी कैसे होती है, क्या होता है, कैसे क्या होता है। तो काफ़ी वीडियो भी उस समय देखी थी, मूवियाँ भी देखी थी। तो लेटे जैसा कि टाइम पास नहीं होता था ऐसा कर लेता था। तो मैं हैं, रघु और मैं और पापा तो 5-6 दिन रहते वहाँ हैं। तो वहाँ पे ना तो आराम से मेरा 5-6 दिन। अब ऐसा था कि यार अब ये था टेंशन एक और थी कि अब हॉस्पिटल से घर कैसे जाए, क्योंकि चंडीगढ़ गया हो तो चंडीगढ़ कम से कम पड़ जाता है आने आना 500 किलोमीटर, 480 के आसपास पड़ जाता है, 1000 किलोमीटर के आसपास रख लो आना जाना है अपा। अब ये था कि यार जाए कैसे जाए हैं। तो आप लोग तो सोच रहे थे पहले कि ट्रेन से जाए क्योंकि यार भाड़ा बहुत ज़्यादा लगेगा। तो लास्ट में यही हुआ कि यार ट्रेन से जाएंगे, दिक्कत होगी तो और हालत ख़राब हो जाएगी। तो हमने वहीं पे ना हॉस्पिटल की एम्बुलेंस कर ली थी। और हॉस्पिटल की एम्बुलेंस ने ये कोई 8000 रुपये लिए थे मेरे ख्याल से, 8000 रुपये लिए थे आने जाने का। उसको हमने 8000 रुपये दिए थे और उसने सही सलामत यहाँ पे घर पे छोड़ दिया था हैं। 6-7 दिन बाद ही घर पे 6-7 दिन बाद ही मैं घर पे ही आ गया था। फिर आने के बाद यहाँ पे आ गया था। पहले दिन तो मैं अंदर वाले अपने नीचे वाले रूम में रुका हुआ था, तो वहाँ तो वहाँ पे फिर उसके बाद अपने रूम में आया। यार बिस्तर से लेटरिन अप डाउन करना बड़ी दिक्कत पड़ जाती थी। तो घर पे भी मालूम है आके डेली बेसिस डेली आके मैं आगे घर पे आ गया। उसके बाद अगले दिन से ही डेली मैं धीमे एक्सरसाइज किया, डेली एक्सरसाइज किया। एक्सरसाइज करते करते देखो अब ऐसा है कि देखो अब तो मैं तो बिना उसके ब्रास के अब चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हल्का दिक्कत होती है जब जैसे कि ज़्यादा जल्दी नहीं चल सकता हूँ अभी, क्योंकि अभी एक्सरसाइज चल रही है। अभी मेरे को ज़्यादा नहीं हुआ है, अभी तो 47 दिन हुआ है, अब 45 डेढ़ महीने हुआ है। अभी थोड़ा और टाइम लगेगा, इसमें पूरी रिकवरी करूँगा मैं हैं। और आपको मैं ऐसी वीडियो बना के डालता रहूँगा जिससे आपको भी थोड़ा मोटिवेशन मिले या थोड़ी सी हेल्प मिले, ताकि आप लोगों को पता चले कि अगर ACL की सर्जरी नहीं करवाया तो क्या क्या चीज़ों का क्या चीज़ फेस करनी पड़ सकती है, क्या नहीं करनी पड़ सकती है हैं। अगर अभी तक आप मेरी वीडियो बने हुए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।